श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम वंदे जगत गुरु परंपराम। हमको बताते बहुत प्रसन्नता है, हृदय बहुत गदगद है, मन को बहुत प्रसन्नता है। जिस भूमि पर हम हनुमान जी का चरित्र सुनाने आए हैं, राजनी मंडी की ये भूमि, जहां 3 दिवसीय हनुमान जी का चरित्र हो रहा है, वहां पर आप सब लोगों ने दिन ना रात एक करके सेवा की, उसके लिए साधुवाद। जो हमें बताया गया कि आज सेवादारों की मंडली यहां बैठी है। रात की बात में हम एक बात कहना चाह रहे हैं। घड़ी सबके हाथ में है, पर घड़ी किसी के भी हाथ में नहीं। किस घड़ी क्या हो जाए, ये घड़ी किसी के हाथ में नहीं, पर घड़ी सबके हाथ में है। दूसरी बात, कल को ठीक करना है तो आज को सुधारो, और आज को ठीक करना है तो अभी को सुधारो, और अभी को ठीक करना है तो खुद को सुधारो, और खुद को ठीक करना है तो बाहर से नहीं, अंदर से अपने आप को बदलो। तीसरी बात, जो चिंता में बैठा है वो भविष्य में जी रहा, जो पछतावा में बैठा है वो भूतकाल में जी रहा, लेकिन जो अभी मुस्कुरा रहा है वही वर्तमान में जी रहा है। इसी पर चौथी बात, शरीर का जहर तो ठीक किया जा सकता। किसी ने पॉइजन पी लिया हो, जहर पी लिया हो, खा लिया हो या खवाया गया हो, उसकी तो दवा है, पर कान के जहर की कोई दवा नहीं। तो कान में भरा हुआ जहर शरीर के जहर से ज्यादा खतरनाक होता है। यूं समझो, किसी की पत्नी को कहा जाए कि तुम्हारी पत्नी जो खिड़की पर रोज देखती है, पड़ोसी से नैन मटक्का करती, उसके बाद भले ही वो हवा लेने गई हो तो टेंशन हो जाएगी। अथवा पति, किसी की पत्नी को कहा जाए कि तुम्हारा पति 11 बजे जाता ना, पड़ोसन के घर जाता, भले ही वो बेचारा फ्रेश होने गया, पर दिमाग वहीं रहेगा। इसको कहते हैं कान का जहर। और याद रखना, बीमारी की तो दवा है, शक की कोई दवा नहीं। और अंतिम बात, हम आज की रात की बात में तुम्हें एक सूत्र के साथ कहना चाह रहे हैं। जिंदगी में तुम शेर पालना, कुत्ता पालना, सांप पालना, पर अहम और बहम कभी मत पालना। यदि आपने अहम पाल लिया तो जो भी तुमने पाया वो मिटा दो, और बहम पाल लिया तो कुछ कभी पा ना पाओगे। हमारे गांव में एक आदमी था, वो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानता था, बहम था उसका, वो जिंदगी भर कुछ पढ़ नहीं पाया। एक और हमारे गांव के बगल में था, बड़ा अपने आप को बुद्धिमान समझता था, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उसको बहम था। बहम बड़ी खतरनाक चीज होती है। कभी आप जून के महीना में जब गाड़ी चलाते होंगे, तो जो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होंगे उनको एक बात समझ में आएगी, ये हमारी गाड़ी चलाते चलाते दूर रोड पर ऐसा लगता है जैसे पानी भरा हो, मृग तृष्णा, पर दरअसल वहां पर पानी होता नहीं। कभी कभी रज्जू यानी रस्सी, सांप दिखाई पड़ती, सांप होता नहीं। वैसे ही संसार में सुख है, दिखाई पड़ता है, होता नहीं।
फिर भी कोई हमसे पूछे कि आप सुख की बात कह रहे हो, दिखाई पड़ रहा है, होता नहीं है, फिर सुखी होने का मंत्र क्या है? फिर भी यदि आप हमसे मूल मंत्र पाना चाहो सुखी होने का, तो वो यही है, कल में जो बीत गया उसमें मत जियो, कल जो आने वाला उसकी फिक्र मत करो, वर्तमान जो है इसी का आनंद उठाओ। अब कल 56 भोग मिलेगा कि सफाचट, ये कल पता लगेगा। कल जूते पड़ेंगे कि माला, कल पता लगेगा। कल बेलन घलेगा कि प्रेम का उपहार, ये कल पता लगेगा। अब कल की टेंशन में मैं आज क्यों बर्बाद करना, और आज की टेंशन में अभी क्यों बर्बाद करना। हम कथा से आए और सीधा लुढ़क के सो गए, पहले हवन किया फिर लुढ़क के सो गए। तो हमारे चेले बोले कि अभी आपको बाहर निकलना। हम कहा जब निकलेंगे तब देखा जाएगा, अभी तो हमारे राम कह रहे हैं कि सो लो बेटा। सो गए दबा, हमें जगाया गया कि आप अंतिम योद्धा बचे हो, उठो। जगे अपन, जगे तो वही पुराना काम, महाराज महाराज हो। ठीक है भगवान। तो हमसे एक चेला ने कल पूछा कि आप दिन रात यही करते, आपको नहीं लगता कि कभी शांति पानी? हमने कहा हम बाहर की शांति पर भरोसा नहीं करते। बाहर की शांति हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ता है। अकेले में भी बहुत लोग अशांत रहते, दुनिया में बहुत से लोग अकेले हैं फिर भी अशांत है। तो भीड़ में है कि नहीं, इस शांति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं हमें शांति से बैठना है। अच्छा शांति तुम पड़ोसन मत समझ जाना, किसी स्त्री का नाम समझो शांति। एक जगह हम प्रवचन सुना रहे थे, उनका शांति के साथ बैठ जाओ, तो चेला खड़ा हुआ, बोले शांति नहीं आई है गुरुजी। हाँ, वो एकदम आगे पीछे डोले। तो उनका क्या कर रहा है? बोले शांति नहीं आई है, आप कह रहे कि शांति के साथ बैठ जाओ। शांति नहीं। हमका कहाँ के हो? बोले रामगंज मंडी के। उनका ठटरी के पते। ये तो विनोद है। तो शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है, और जिसने अपने अंदर शांति ना पाई वो बाहर ना पा पाएगा। भीड़ में तो शोर है। अच्छा भीड़ के आगे भी एक नाम है, भीड़ भाड़। भीड़ में भी यदि कहा जाए तो भीड़ के पीछे लिखा भाड़। हम लोग आम बोलचाल में भी कहते भीड़ भाड़, बहुत भीड़ भाड़ है। तो भीड़ में तो भाड़ में जाओगे ही जाओगे, इसलिए इसका नाम भीड़ भाड़ है। तो बाहर शांति ना तुम्हें मिल पाएगी। यदि तुमने बाहर शांति खोजी तो तुम्हें बिल्कुल शांति ना मिल पाएगी। तुम शांति पाना चाहते, आनंद पाना चाहते तो बाहर नहीं है, वो अंदर है। और अंदर की शांति को ना भीड़ दिखाती है ना भाड़ दिखाता है। क्या अकेला हो क्या दुकेला, क्या फर्क पड़ेगा, तुम बने रहो। एक घर में हम मेहमान हुआ करते थे मुंबई में, बड़े अच्छे सज्जन भगत थे। वो अपनी पत्नी से बहुत परेशान रहते थे। हम जब भी जाते थे पत्नी पुराण सुनाते थे। हम जब भी गए वो पत्नी पुराण सुनाते। लगभग 1 साल पहले हम मुंबई फिर गए, उनके घर ही रुके, आदत थी हमारी। 1-2 घंटा हम बैठे ही नहीं कि उन्होंने चाय पिलानी और पत्नी पुराण शुरू किया। बोले अब तो हद हो गई गुरुजी, मैं तलाक लेना चाहते हूं। उनका भाई हुआ क्या है? बोले अभी अभी आप आए, सुना आपने? मैं पूजा में बैठा था और ये जोर जोर से गाना बजा रही थी, मुन्नी बदनाम हुई। बोले देखा आपने? हमें बड़ी हंसी आई। तो वो बोला कि आप हंस क्यों रहे? हमने कहा कि हम जब आए तो ये बात तो सही है कि वो बड़ी जोर जोर से गाना बजा रही थी और चिल्ला रही थी, लेकिन उससे ज्यादा जोर की आवाज में नीचे सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, तो मैं उसकी आवाज आई? बोले नहीं उसकी नहीं आई। हम कि ये तुम्हारी दिमागी दिक्कत है। उससे ज्यादा तेज आवाज नीचे से आई तो मैं वो सुनाई नहीं दी, पर पत्नी की आवाज तुमको सुनाई दी, क्योंकि तुम्हारे मन में उसको लेकर के टीस भरा है, और जिसके लेकर के टीस भरा हो उसकी धीमी आवाज भी तेज लगती है। उससे ज्यादा आवाज तो गाड़ियों की भी है। अभी अभी ट्रेन निकली तुम्हारे बगल से हॉर्न देते हुए, जब तुम पूजा कर रहे थे तुम्हें सुनाई दिया? बोले थोड़ा थोड़ा तो ध्यान है, ज्यादा नहीं। उनका पर पत्नी का पूरा ध्यान है। क्यों? क्योंकि तुमने अंदर में ये बैठा रखा है कि वो मेरी पूजा के खिलाफ, पूजा पाठ के खिलाफ। तो हमने उसकी पत्नी को बुलाया।
हमने कहा हे भाग्यवान, हे भगवती त्रिपुर सुंदरी, आद्य शक्ति जगदम्बा, एक बात बताओ, तुम अपने पति के पीछे क्यों पड़ी? नहीं, ये बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, मुझे दिखावा पसंद नहीं। हम कहा तुम्हें पसंद नहीं तो तुम अपनी आंखें बंद कर लो। बोले मुझसे आंखें बंद होती नहीं। तो हमने कहा कि क्या चाहती कि ये बाबा बन जाए? बोले ये बाबा कभी बन ही नहीं सकता। हमने पूछा क्यों? इनके लक्षण हमें पता है। क्या लक्षण? बोले आजकल ये ऐसी तपस्या कर रहा है कि मुझे मारना चाहेगा। तो हमने उससे पूछा, उसी से पूछा कि जब ये पूजा करता है तो क्या बोलता है? बोले मंत्र बोलता है, ओम एंग्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे। तो हम कही एक बात बताओ, इसमें मरना कहाँ है? बोले नहीं नहीं मुझे पता है, ऐसे मंत्र तो तांत्रिक टीवियों में बोलते हैं। अरे हमने कहा हे भागवती, हे बहन जी, आंटी जी, ये जो मंत्र बोलता है वो देवी का मंत्र है, वो देवी की उपासना करता है, पर ये तुम्हारे अंदर भर गया। अब ये देव मंत्र भी बोले तो तुम्हें तंत्र लगेगा। गांव में ऐसा होता है, किसी को, कई लोग गांव में उपद्रवी होते हैं, तो गांव में क्या करते हैं, जो ज्यादा शकीले लोग होते हैं उनके बाहर बेफिजूली का कटा हुआ नींबू चढ़ा देते रात को। फिर देखो तुम तमाशे, 6 पंडित जी की दुकान पक्की, एक नींबू हो, कटा हुआ हो, लाल रंग लगा हो, 2 अगरबत्ती बुझी हो और पुतली हो, फिर तो पूछो ही मत। और सफेद सफेद उसको क्या बोलते हैं? वो गंदे लोग खाते ना, पतासा नहीं, हाँ एग, अंडा, उसके फुलका डाल दो घर के बाहर और एक कटा नींबू डाल दो, 2 बुझी अगरबत्ती डाल दो। उसी दिन से सुनो 2-3 लोगों का घर में पेट दर्द शुरू। कोई मंत्र मंत्र मत मारना इतने में, और 6 तांत्रिकों की दुकान पक्की। और कुछ लोग तो इतने पागल होते बागेश्वरी आ जाते। हाँ महाराज ये फोटो देखो, बुरा ना मानना, एक बात हम कहना चाह रहे, ये सब बातें बता के दुनिया की कोई भी अशांति तुम्हारी शांति को भंग नहीं कर सकता यदि अंदर से है। दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे संकल्प को नहीं मिटा सकता यदि तुम पक्के हो। तुम्हारा पति यदि तुम्हारा है तो दुनिया की कोई भी स्त्री तुमसे छीन नहीं सकती, और तुम्हारी पत्नी यदि केवल तुम्हारी है तो दुनिया का कोई भी पुरुष उसे अपनी तरफ खींच नहीं सकता। हमें बहुत लोग मिलते हैं, वो कहते हैं हम संगत में बिगड़ गए। हमको आज तक समझ में नहीं आई ये संगत होती क्या। एक घटना हमारे साथ हुई, हमको लंदन के कुछ गोरों ने बुलाया। अपन को अंग्रेजी तो आती नहीं, गांव के आदमी है। एक सेंटेंस अपन ने सीख रखा, आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग। हम आपकी भाषा नहीं समझते, इंग्लिश मुझे नहीं आती, पर हम आपकी भावनाएं समझते। इतनी अंग्रेजी, भगवान की कृपा से हाउ डू यू, हाउ आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम, इतने में अपन काम चला लेते। अच्छा किस्मत कई बार खराब होती है, तो हमारी और हमारे चेले की टिकट थी, चेलों ने ही करवाई थी, हम तो टिकट भेज देते हैं, अपन तो उड़ते हैं। टिकट में चेला पीछे था, हम आगे थे। वो होता ही है, ये गुरु आगे ही होता है, लेकिन चेला इस बार ज्यादा ही पीछे था, 20-25 सीट। हमारे बगल में गोरा फंस गया, अंग्रेज, गोरी चमड़ी, लाल कान, भूरी आंखें, भारी पेट, मुंह बसाए, लैपटॉप धरे, फंस गया। हमने उसकी तरफ देखा, उसने हमारी तरफ हल्के से देखा, कोई हलो हाय नहीं। हमने भी नहीं कि बाहर में जा। तो कौन सा हमारा अंकल है, नहीं करेंगे तो हवाई जहाज से उतार देगा। अपन ने भी पेमेंट दिया है, फ्री में थोड़ी बैठे, अपन पे भी टिकट है। बिजनेस क्लास थी तो थोड़ा अपनी भी इज्जत थी। अपन भी पहली बार बिजनेस क्लास में बैठे, तो अपन ने भी सोचा गए 3 लाख लगे, फ्री में थोड़ी है। अब वो एक वो गोरे गोरे लड़के लड़कियां जो सेवा में लगे रहते वो आए, वो हिंदी बोलते थे किस्मत से। उन्होंने कहा सर आप ड्रिंक में क्या लेंगे, पीने में क्या लेंगे? हम कहा पानी।
हमने पूछा कि है क्या क्या, उन्होंने बताया कौन कौन से जूस के नाम लिए, बनाना का जूस, ये हाँ ऑरेंज का जूस है, मिक्स जूस है, और वो वाला भी बताया। तो हमने उसको कहा अपनी गांव की भाषा में, तोरी छटरी मीका मीका देख के शर्म नहीं आती है? खाली पानी खाई ली, थोड़े उसने फल दिए, हमने फल खा लिए और बैठ गए। अच्छा वो गोरा बड़ा खतरनाक, उस गोरे ने बियर मंगवाई। अब हमने पहले तो गोरे की तरफ देखा, फिर उसके गिलास की तरफ देखा, फिर देने वाले की तरफ देखा। अच्छा वो गोरा को पता नहीं क्या लगा, जब वो लड़का चला गया उसने इशारा किया, कुछ बोल, हम कहा नो नो आई एम प्योर वेजिटेरियन, आई कैन डोंट लाइक इन दिस ड्रिंक। अंग्रेजी अच्छी गई। अब वो लड़का आया तो हमने उससे कहा कि देखो भाई ये हमको कह रहा है कि पियो, इसको कहो कि हम पीते नहीं, तो पीते भी नहीं है, पीने भी नहीं देते, पर फ्लाइट में है तो हम आपको कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा सर वो हमारे कस्टमर है, हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं, ये रूल है, वरना हम पर दिक्कत जाएगी। हमने कहा ठीक है। हमने बड़ा टेढ़ा मुंह किया, अच्छा वो भी बड़ा बदमाश पूरा, पिए और कुछ खाए और धरे रहे। हमारे मन में कि ये जल्दी निपट जाए, भाई पी पाले जल्दी कर बे पिजूली में। उसने 2 बार हमारी तरफ देखा, लेकिन जब हम असहज लगे, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत छोटी बात पर बहुत बड़ी बात, जब हम बहुत असहज लगे तो उसने उस लड़के को बुलाया, वो घंटी दबाई तो वो जो वेटर होता है वो आया, उसने पूछा क्या बात, तो उसने इंग्लिश में कहा कि इनको पूछो ये असहज क्यों है। तो उन्होंने हमसे पूछा कि सर पूछना चाह रहे हैं कि आप असहज क्यों हैं। हमने कहा इनको कहो कि हम पीने खाने वालों से बहुत दूर रहते हैं, बड़ी मुश्किल में फंस गए। तो हनुमान जी का हमने नाम लिया, जब करने लगे, हाथ जोड़कर हे हनुमान जी महाराज आज गलत जगह आप कृपा करना, हे बजरंग बली महाराज कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात हटारो। भगवान ने ऐसी मति करी, 1 मिनट में देखते ही देखते उसने वो ड्रिंक वापस की, बोला सॉरी इनको कहो कि आराम से रहें, हम कोई भी ऐसा खा रहेंगे पिएंगे नहीं, इनको कोई दिक्कत हो हमारे द्वारा। इस कथा को, ये घटना हुई हमारे साथ, इसको बताकर हम ये कहना चाहते, जब हमारे पास लोग आते कि संगत में हम बिगड़ गए, तब हमें हंसी आती है। आप यदि संगत के पक्के हो तो आपका ऐसा चढ़ेगा सुधर जाएगा, और पक्के होना चाहिए, संगत के और रंगत के पक्के हो तो बगल बात। आपने कभी सुना होगा कि चंदन में सांप लिपटे रहते, ऐसा सुना है? किस किस ने सुना? लगभग सबने। सांप चंदन में लिपटे रहते, तो किसी से पूछा कि क्यों लिपटे रहते, बोले शीतल होता है चंदन। चंदन अपनी सांप को शीतलता देता है, लेकिन कभी भी सांप का विष नहीं लेता है। चंदन अपनी शीतलता सांप को देता है, पर सांप का विष कभी नहीं लेता। इस सूक्ति का अर्थ यह है कि आप अच्छे गुण दूसरों से लो और तो आज की रात की बात यह है, 100 की सीधी सी शांति। अरे जम नहीं पा सकता। और पहले के जमाने में आंख बंद करने पे नींद आती थी, आज के जमाने में नेट बंद करने पे आती है। डाटा बंद ना कर दो भाई भाई तब तक नींद नहीं आती। हाँ पहले के जमाने में आंख बंद करो, सो जा बेटा मोरो, अब बेटा सो जाता था। आज के जमाने में छोटे बच्चों का भी डाटा हटाना पड़ता है, तब उनका गजब जमाना आ गया। हर आदमी, बड़ी अच्छी बात, वो बड़ी मजेदार लगी। पहले के जमाने में कितना लोगों के पास समय था एक दूसरे से बात करने, आज के जमाने में बिल्कुल समय नहीं है, सब स्किप हो गया।
स्किप में। तो तब इसके बाद भी पूरा था, फिर आगे निकले तब तक दूसरा हाँ हाँ, बोले ये क्या, बोले कॉमेडी है साहब स्किप में। अच्छा हम उसको पढ़ रहे थे तो बड़ा मजेदार, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत बड़ी बात है, बहुत करोड़ों की बात। पहले के जमाने का देखो, आदमी कितना समय, आदमी के पास कितना समय। पहले के जमाने में जो यात्रा आप 2 घंटे में कर लेते हैं, वो यात्रा कई महीनों में कर पाता था आदमी, फिर भी उसके पास समय था। पहले के जमाने में एक पत्र, आज जो मैसेज आप 2 सेकंड में सीन कर लेते हैं, उसी मैसेज को भेजने के लिए 1 महीना लगता था, पत्र जाने में और पत्र का रिटर्न जवाब वापस आने में, फिर भी समय था। पहले के जमाने में मंजिलों पर चढ़ने में, के जमाने में 1 चढ़ जाता है लिफ्ट के द्वारा, फिर भी उस जमाने में समय था। पहले के जमाने में अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए व्यक्ति को कई महीनों लगते थे, फिर भी वो सब रिश्तेदारों से करके आता था। आज कई घंटों में वो रास्ता तय कर सकता है, फिर भी एक रिश्तेदार से मिलने नहीं जा पाता। पहले के जमाने में रात भर 12 घंटे होते, दिन के भी 12 घंटे, उतना ही समय होता था, लेकिन वो परिवार से बात कर लेता था। आज के जमाने में सब काम फास्ट हो रहा है, फिर भी फैमिली से बात करने का समय नहीं, ना बच्चों से बात का समय। इतने फास्ट जमाना, किसी से भी कहो कथा सुनने नहीं, टाइम नहीं, काय का टाइम है, टाइम ही नहीं था। जिससे पूछो वो कहता टाइम नहीं है, जिससे कहो टाइम नहीं है, जिससे कहो टाइम नहीं है। हम कहना ये चाह रहे, जिंदगी में समय किसी के पास नहीं होता, समय निकाला जाता है, अपने लिए समय देना ही पड़ता है, क्योंकि समय समय पर होते हैं। समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात, समय समय पर होते हैं। समय समय की बात, राम जन्म का दिन बड़ा, कृष्ण जन्म की रात। तो अंत में हम आज की रात की बात में एक बात कहें, शांति बाहर नहीं है, कहां है? जिसे अंदर शांति नहीं मिली, वो बाहर भी शांति नहीं पा सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसे मन मंदिर में भगवान ना दिखे, वो मंदिर में भी भगवान नहीं देख सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसे गुरु में गोविंद ना मिले, वो गोविंद में भी गोविंद नहीं देख सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जिसे गाय में 33 कोटि के देवता ना दिखे, उसे 33 कोटि के देवताओं में भी देवता नहीं दिख सकते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महा